रचना देवी प्रभावत और लक्ष्मी देवी जावड़िया। एक बच्ची है सेजल जी, ताकि वो भी इस प्रोग्राम से काफी उत्साहित है और एक नृत्य प्रस्तुत करना चाहती है। सेजल जी एक डांस प्रस्तुत कर रही है और हमारे समक्ष ये जो प्रोग्राम है इसका लाइव टेलीकास्ट होगा। मेवाड़ केबल वाले जितने भी केबल वाले जितना मीडिया है उन सभी को विकास संस्थान की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। सभी चैनल वालों का जो सम्मान और का प्रवचन होगा उसका भी लाइव टेलीकास्ट होगा। समय बता देंगे किस दिन होगा तो आप जरूर प्रोग्राम देखिएगा टीवी टेलीकास्ट के माध्यम से।
स्वामी श्री देवेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि हमें आशीर्वचन एवं उद्बोधन प्रदान करें। स्वामी जी। श्री सिद्धांत सुपाठ्यका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। समझ ही नहीं आ रहा है कि उपवास किसका है, तपस्या किसकी है। और अभी यहाँ से जाके आपको खाना खाना है, जीवन रखा है। बड़ी अच्छी घटना है हमारी कि हम भूखों का सम्मान करते हैं और उन्हीं के नाम पे दबा के करते हैं। हमारे पास इतना जोश होना चाहिए कि अगली बार हमारा जयकारा उन तपस्वियों के, उन तपस्या यहाँ पर बैठे हुए संत महात्माओं के चरणों में, कि यहाँ बैठे हुए सबके मन की भावना हो जानी चाहिए कि कम से कम मुझे दिन में एक बार तो क्या करना चाहिए। तो ऐसे ही दोनों हाथ उठाते हुए जयकारा और सम्मान होना चाहिए। देवा की जय, पदम प्रभु भगवान की जय, चिंतामणि परशुराम भगवान की जय, जय सर्वदेव भगवान महावीर स्वामी की जय, सती संपन्न गौतम स्वामी भगवान की जय, भक्त श्रोणी गणाधिपति गणराज श्री कुंतु सागर जी महाराज की जय, देव श्रमणाचार्य कुशाग्र नंदी जी महाराज की जय, बोले स्वामी जी देवेंद्र विजय जी महाराज की आचार्य संघ की। मंच में विराजित महावीर के उस श्रवण परंपरा के अक्षुण्य चिरंत धारा को आप सब तक पहुंचाने वाले कलापुर विजय जी नमन करते हुए प्रियात्मा। आज क्या है? हाँ, अच्छा आपको नहीं पता तो घर चले जाना। आज क्या है? क्या है? अच्छा, पीछे वाले अलग पार्टी से आए थे। दूर चलाओ, पीछे से आवाज ही नहीं आती। आज क्या है? और दूसरा बड़ी अच्छी। जब महाराज साहब पूछ रहे थे आपसे, मुझे तो बड़ा हंसी आ रही थी अंदर से। बोले सोए हुए अच्छे होते कि जागे वाले, उसमें भी कौन? मैं पीछे से उनको बोल रहा था, महाराज आप सोए वाले से थोड़ी पूछ सकते कि कौन अच्छा। आज हम लोग तपस्या को सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। उस तपस्या का प्रमाण करने के लिए आए, उस तपस्या का अनुमोदन करने के लिए आए, उस तपस्या को नतमस्तक होने के लिए आए, उस तपस्या का एक अहोभाव प्रकट करके हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं जब आ रहा था मैंने पूछा भी कितने लोग आए सम्मान के लिए, खाने के लिए। बोले 50। मैं कहा टाइम क्या हुआ? 3:30। मैं कहा 5 बजे तक क्या होगा? कम से कम हम जो चीज नहीं कर सकते, लेकिन हमारे समाज के विशिष्ट लोगों ने इस चीज को इतनी तपस्या की है, क्या हम उनके सम्मान के लिए अपने समय से पहले नहीं पहुंच सकते? हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। खाना तो बना है, सबके लिए बना, सबको मिलेगा, लेकिन उस तपस्या की प्रतिमूर्ति का सम्मान करने के लिए हम लोग इतना सोचते हैं। 3 बज गए, 3:30 बज गए, 4 बज गए। मैं आते पूछे जा रहा हूँ कितने लोग हैं? बोले 50। बाद में ये हमारे जीवन का एक ऐसा निवेदन रहा है कि जब भी हम अपने जीवन में ऐसा कोई अभाव प्रकट करता है, 1 नहीं 2 नहीं, किसी ने 50, किसी ने 32, किसी ने 16, किसी ने 10, किसी ने 5, यथाशक्ति यथावर्ती। जब भी मनुष्य इस कली काल में रोटी के पीछे भागता है, पेट और पेटी के पीछे भागने वाली जनता, और उसमें भी हमारे मन में भाव होता है कि नहीं मुझे इस जीवन में खान पान छोड़ देना है। बताओ, आज अगर पर्यूषण के बाद आपसे कहा जाए कि भाई एक काम कर लेना, आज उपवास कर लो, हमें 1 दिन का उपवास भी बड़ा कठिन महसूस होता
सपने में भी रोटियां घूमने लग जाती है। कम से कम रोटी सूखी तो मिल जाए, लेकिन पेट भर जाना चाहिए। लेकिन वहां एक जगह लंगर चल रही थी। लंगर जानते हैं? दो मित्र बैठ करके भोजन किए जा रहे हैं। इस कलिकाल की घटना है, जब दो मित्र भोजन किए जा रहे हैं, आपस में चर्चा चल रही। एक आदमी लड्डू पे लड्डू ठूसे जा रहा था, क्योंकि समाज का जीवन था, पैसे देके खाना नहीं था। और मुक्त का चंदन केशव नंदन हमारे आदत सी बोले, भाई ऐसे लड्डू तो कल अपने को खरीद के खाने पड़ेंगे, या तो फोकट में मिले जाएंगे। और एक दो लड्डू ठूस ले। बाजू वाला बैठा हुआ आदमी कहते हैं, भाई खाना इतना खाना कि थोड़ी बहुत चलने फिरने की जगह तो बचे। आदमी को जब ज्यादा लोड होता है ना, आदमी चल भी नहीं पाता। बताओ, जब ज्यादा आपको खा लेते हैं तो वहां से उठ करके चलने की भी हमारे पास क्षमता नहीं रहती। तो बाजू वाले ने कहा, भाई काम कर, दो लड्डू कम खा ले, चलने में तो काम आएगा। बोले चलने की ऐसी की तैसी, यहाँ से बाहर जाके सो जाएंगे, लेकिन आज लड्डू रुकने वाले नहीं। फिर दो लड्डू और ठूस दिया। उसने बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति ने कहा, भाई एक काम कर, चलने की तो कम से कम पानी पीने की तो जगह रख ले। सिर्फ लड्डू खाया जाएगा, पचाने के लिए पानी की जरूरत भी तो पड़ती है, पानी भी डालना है। अब आदमी जब खाने का कीड़ा बन करके पैदा होता है ना, नरक से आता है, सुबह शाम दिन रात एक ही चीज घूमती रहती है। और स्थिति ऐसी कि उस व्यक्ति ने कहा, भाई पानी पड़ने की तो जगह रखा जाए। वह व्यक्ति कहता, पानी की ऐसी की तैसी, पहले और दो लड्डू डालो, फिर दो लड्डू डालो। बाजू वाला देख रहा है, सोच रहा है, ये आदमी क्या करेगा? फ्री में मिला है माल, और क्या करना है? दबा के पूछना। और इतने लड्डू खा लिया, बाजू वाला परेशान होकर के इतना कह दिया, भाई चलने का छोड़, पानी का छोड़, कम से कम अपने अंदर सांस लेने के लिए तो जगह बाकी बचा ले। इतना लड्डू खाएगा? बोले सांस भी ऐसी की तैसी पहले। आदमी सोचता ही नहीं। आया किस लिए है? बताओ, हम किस लिए आए थे यहाँ पर? खाना खाने के लिए नहीं ना। जन्म किस लिए हुआ था? एक होता है सन्यासी के पीछे आप रोटी लेकर के भागते हो। क्यों? क्योंकि जब आप कोई तपस्वी तपस्या वाला होता है ना, उसके पीछे रोटी भागती है, वो कभी रोटी के पीछे नहीं भागता। और एक होते हैं हम लोग जो दिन रात पेट और पेट के लिए अपनी जिंदगी, जो अच्छी खासी आध्यात्मिक जीवन था, जो अच्छा सुकून शांति वाला जीवन था, उसको भी व्यर्थ गवाए चले जाए। आदमी जब पैदा होता है तो 2-2.5 पाउंड का होता है। कितने? और लास्ट में जाते जाते खाते पीते पीते इतना हो जाता है कि 250 पाउंड का विशाल का डायनासोर बनकर जहां है वहां संतोष, एक रोटी मिल जाए, मेरी भूख मिट जाए तो भी संतोष। पर आगे सन्यासी वो है ना, आप अगर सूखी रोटी भी दे तो भी खा लेता है, क्योंकि उनको अपनी साधना करने के लिए जीना है। लेकिन एक हम खाने के लिए कि आज ये खाए तो शाम को हमारा मेनू अलग होना चाहिए, शाम को अलग मेन्यू होना चाहिए, रात का अलग मेन्यू होना चाहिए, फिर सुबह अलग मेन्यू। आदि महिलाओं का घर की सबसे बड़ी समस्या है कि आज क्या बनाया जाए। इसलिए कहता हूं, एक उपवास तो 15 दिन में कर लो, अगर वह भी करने की इच्छा नहीं है तो चलो भर पानी में मंत्र स्नान कर लेना है। क्या आए धरती पर हम लोग दिन रात खाने पीने के पीछे भागते हम लोग। एक बार विचार कर लेना, एक बार ऐसा चिंतन कर लेना, मनन कर लेना, क्या मेरा जन्म सच में इसी चीज के लिए होगा? क्या मेरा जन्म इसी चीज को सार्थक करने के लिए होगा? मनुष्य के जीवन में ना विचारों में, ना खान पान में, ना किसी तरह जीवन में संयम है, और असंयम अस्त व्यस्तता पैदा कर देता है। मनुष्य का जीवन का अर्थ समझना बहुत जरूरी है, और आदमी के जीवन के अर्थ ही उठने के पहले अर्थ समझ में आ जाना चाहिए। और जब तक तुम्हारे जीवन में अर्थ ही समझने के पहले अगर तुम्हारे जीवन का अर्थ ही न समझ में आ जाए तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ जाने से कोई नहीं रोक सकता। और इसीलिए भगवान महावीर श्रवण परंपरा की सबसे अनोखी परंपरा रही। जब भी कोई त्योहार आता है, जब भी कोई आध्यात्मिक पर्व आता है, तो हम कुछ पाने की बजाय कुछ छोड़ने की बात करते हैं, कुछ त्यागने की बात करते हैं, खुद को कंट्रोल में रखने की बात करते हैं। अपनी जो आकांक्षाएं हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो वासनाएं हैं, उन्हें
कहीं ना कहीं हमें ब्रेक लगाने की आवश्यकता होती है और इसी को हम तप और त्याग कहते हैं। आपने मनाई क्षमा नहीं, अभी यहां से उठेंगे, फिर क्या करेंगे? बैनर तो किस चीज का है? सोच समझ कर उठना है। यहां से उठने वालों, किस चीज का बैनर लगा है? हाँ, क्षमा। हाँ, सच्चे मायने में हम अगर विचार कर ले, हमें आज क्या क्या चीज छोड़नी है। सिर्फ खान पान नहीं छोड़ना है, सिर्फ रोटी नहीं छोड़नी है, सिर्फ प्यास नहीं बुझानी है। आज हमारे जीवन में अवसर मिला है कि आज हम तपस्या का जो सम्मान कर ही रहे, तपस्वियों का बहुमान कर रहे, तपस्वियों को नमन कर रहे, उनकी तपस्याओं का गुणानुवाद कर रहे, और आज एक साथ साथ में हम क्षमा वाणी भी मना रहे। महानुभाव, आज आपके यहाँ पर एक ऐसा अनूठा अवसर किसी संस्था ने लीड लेकर के किया है, तो ये अगर जिस दिन समाज हमारा जागरूक होना सीख ले, हम लोग क्या करते पता है? चमचे बन करके घूमते ठेकेदारों के पीछे। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे समाज का। एक समाज का नहीं, ये सभी समाज की स्थिति है। हम हमारे समाज में रहते इसलिए हमें ये चीज पता है, लेकिन जिसने ये बात हर समाज का व्यक्ति जान ले, इसलिए आपके समाज में आपकी युवा पीढ़ी नहीं दिखती। बताना यहाँ पर कितने युवा बैठे, आपके कितने घर है समाज में? कितने हैं? बताओ कितने युवा यहाँ बैठे हैं? ये पता है, ये इतने बड़े होकर के मंदिर जाकर के महाराज जी के सामने में जाकर के परिसर मना करके क्षमा वाणी मना करके भी हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं सुधरे, तो फिर हमारा जाने का क्या मतलब है? इसलिए आपकी युवा पीढ़ी मंदिर आने से क्या करती है? खतरा। आज हम क्षमा वाणी मना रहे हैं। बताओ हमारे यहाँ पे कितने घर है हमारे चिल्लोड़ा समाज के? कितने घर? ये मत देखना आयोजन कौन कर रहे हैं, ये मत देखना कि आगे कौन व्यक्ति है। अगर किसी ने नेतृत्व उठाया, किसी संस्था ने क्षमा वाणी का कार्यक्रम किया है, तो इसमें आमंत्रण की आवश्यकता कहाँ होती है? जहां पर क्षमा का भाव होता है। हम क्षमा को अभी तक समझे ही नहीं है, इसलिए अभी भी हमारी अपेक्षा है कि हमें फोन आना चाहिए। कल मेरे पास 2-3 लोग बैठे थे आपके इस आयोजन करता, बात चर्चा चली, बात मेरे सामने ही चल रही। बोले वो लोग आने के लिए कोई लोग मना कर रहे क्योंकि आपने फोन नहीं किया। मैंने कहा तुम्हारे बेटे की शादी है कि बेटी की शादी है? जिस मंच पे अगर भगवान महावीर के शमन परंपरा के दिगंबर मुनि बैठे हो, जो जैन समाज को एकता का संदेश देने वाला मंच हो, वहां किसी आमंत्रण और निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। वहां पर अगर फिर भी हमारा युवा आने आता हो, वहां पर फिर भी हमारा अहंकार डोलता हो, तो समझ लेना अब तक तुमने इतना सब कुछ जो कुछ भी किया वह सारा स्वाहा हो गया। क्यों? कहां की बात कर? बड़ा आश्चर्य होता है। समाज के कार्यक्रमों में हमें आमंत्रण चाहिए, हमें निमंत्रण चाहिए। हम सम्मान और तपस्या का कर रहे हैं जो यहां पर हमारे समाज के लोगों ने किया है। ठीक है, किसी ने लेट ले लिया, कि वो आगे आ गए, 4 लोग इकट्ठा हो गए, किसी ने आयोजन कर लिया। अगर तुम्हें नहीं खाना कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तपस्या का बहुमान करने के लिए और उन संतों का सम्मान करने के लिए तुम्हें इस मंच पर आकर के बैठना चाहिए। लेकिन तुमने आज ही गलती अपने जीवन में करी, जिसकी शुरुआत 9 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन से शुरुआत होगी। आप सभी से एक निवेदन है, यह अनुष्ठान सिर्फ पायड़ा के लिए मर्यादित नहीं है, या किसी एक समाज या एक व्यक्ति के लिए मर्यादित नहीं है, बल्कि ये कल्याण मंदिर का अनुष्ठान पूरे विश्व स्तर में जाएगा। आपके यहाँ से अपने जैन चैनल जितने भी चलते उनमें उसकी प्रतिदिन जो भी वहां पर विधि अनुष्ठान होगा वो दिखाया जाएगा। और जो लोग अपने जीवन में चाहते हैं कल्याण मंदिर स्तोत्र का लाभ लेना, क्योंकि अब तक आपने बत्ताम्र के बारे में बहुत कुछ सुना है और बत्ताम्र के बारे में बहुत सारा विश्लेषण आपको मिलता है, लेकिन एक ऐसा 51 दिवसीय अनुष्ठान है कि मुझे चाहिए कि आपके हर घर से एक व्यक्ति कम से कम उस अनुष्ठान में जुड़े। एक तो हमारे यहाँ पर प्रतिदिन का सौदर मित्र का लाभ तो है ही है, उसके अलावा भी प्रतिदिन अगर घर से यहाँ पर जितने आसपास परिवार रहते एक व्यक्ति भी अनुष्ठान में बैठ जाए तो आपके घर का जीवन का उद्धार होगा। क्योंकि ये ऐसा अनुष्ठान है, आप एक विश्व रिकॉर्ड के साहसी और साक्षी बनने का अवसर है। ये पूरे इस प्रांत के लिए
अनूठा अवसर है। कल्याण मंदिर स्तोत्र कुमुद चंद्र स्वामी द्वारा दिया गया एक महान सोपान है हमें कि हम इस स्तोत्र से, इस मंत्र से, इस रीति सिद्धि अनुष्ठान से हम अपने जीवन के अनेक समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। और प्रतिदिन संध्या काल में 44 दिन तक आपको कल्याण मंदिर स्तोत्र के एक एक श्लोक का जो ध्यान है, उसकी जो विधि है, उसका जो मीनिंग है, उससे अपने जीवन में कैसे लाभ होंगे, उसकी प्रयोग कार्यशाला पूरे प्रोजेक्टर के साथ आपके बीच दिखाई जाएगी, आपको सिखाई जाएगी। और आप सबसे निवेदन है कि कैसे अनेक मंत्रों द्वारा और पूरे 51 दिन तक गुरुदेव 11 लाख जाप अनुष्ठान पूरा करेंगे। कितने? और इतने मंत्र पूरे मौन के साथ गुरुदेव के सानिध्य में यह अवसर आपको मिला है। जो भी मंत्रों का आपको ऐसा लगता है कि इस अनुष्ठान से हम अपनी वांछित है, ध्यान रखना जो जो इसमें सम्मिलित है उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का अवसर है। और जब भी ध्यान रखना, कुशाग्रनंदी महाराज जिस नए नगरी में जाते हैं हर जगह एक विश्व रिकॉर्ड बनाते ही इतिहास है। और आज ये अवसर आप लोगों को मिला है, जो जो लोग इसमें जुड़ेंगे उनका भी नाम उस विश्व रिकॉर्ड में आएगा। तो जो लोग अभी भी लगता है कि हम इससे अभी भी अछूत है, तो हम जुड़े, लाभ में और अपने जीवन में इसका सौभाग्य प्राप्त करें। अभी स्वामी जी का प्रवचन सुना हम सभी ने, और आपने तपस्या के ऊपर जिस तरह से प्रवचन दिया, यदि उसको मैं 1 मिनट का समय लूँगा, जो बात स्वामी जी ने कही उसको वैज्ञानिक तरीके से एक बार में मुझे जो समझ में आई वो ये है कि मान लो यदि हमें कभी कोई कांटा चुभा या कोई लग गई और हमें दर्द महसूस होता है, उसका कारण है प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का केमिकल का सीक्रेशन होता है, जो हमारे ब्लड में उसका जैसे लेवल बढ़ेगा हमें दर्द महसूस होगा। अब तपस्या का प्रभाव है, यदि कोई आचार्य श्री मुनि श्री केश मंचन करते हैं, उनका मुख देखिए, एक अलग सी आनंद की अनुभूति उनके चेहरे पे होती है। और हम यदि एक बाल भी, एक नोच भी हम निकालेंगे, हम कितना दर्द हमें महसूस होता है। उसका प्रभाव यह है कि जिस तपस्या के कारण जो एंजाइम्स प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल का सीक्रेशन करता है, जिसकी वजह से दर्द महसूस होता है, वो एंजाइम तपस्या के कारण प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल का सीक्रेशन आचार्य भगवंत के ब्लड में नहीं पहुंच पाता। इस वजह से उन्हें दर्द की अनुभूति कम होती है। और हेमंत जी बोरा साहब को, श्रीमान लोकेश जी कोठारी को, आप सभी उनका तालियों के साथ स्वागत करें और कृपया करके मंच के सामने पधारें। श्रीमान हेमंत जी बोरा, लोकेश जी कोठारी, करणमल जी जौहरी, अरविंद जी जारोली और पार्षद श्री डॉक्टर सोनिका और कौशल जी कोठारी कृपया मंच पे पधारे और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। इसके साथ साथ में हमारे विज्ञान संस्थान के रमेश जी जावरिया भी पार्षद है, वो भी आगे पधारे, बहुमान करें। प्रवीण जी सकरावत, नन्ना जी, श्रीमान मनोहर जी, भवन जी परोड़ा वाले, भवन जी बिरादर वाले, इनका आप ही पधारे। और
राजस्थान के श्रीमान भारती सिंह जी और उनकी टीम तारीफ काबिल है कि आज भारत जी मैंने अपना नंबर लगा दिया है और मुझे ये मौका मिला है कि आज आपका स्वागत मैं करूं। और हम सभी काफी देर से आचार्य भगवान का उपदेश सुनना चाहते हैं और मैं आपसे सभी समाजजनों की तरफ से आपसे वंदना करता हूं कि कृपया आप हमें प्रवचन, आशीर्वचन और उद्बोधन और मार्गदर्शन प्रदान करें। एक बार जयकार उठाइए। बोलिए देवस्ती विराज श्री पदम प्रभु भगवान की जय। जयकार में मजा नहीं आ रहा। बोलिए देशवा आचार्य गुरु कुशाग्र जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आइए। गुरु भक्ति से बढ़कर जग में, दोनों हाथ को जोड़ लीजिए। जी बसे गुरु चरणों में हमको आशीष देना है। दोनों हाथ रखे गुरुदेव के चरणों में त्रिभुवन नमस्कार करिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। बलि प्रभु आचार्य गुरु कुशाग्र जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। जयकार गुरुदेव का जय। जय गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। अन्य सभी परोपकारी आचार्य उपाध्याय सरसारों के प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते करते हैं। जिज्ञासु सज्जन वृंद गुरु भक्त प्रेम, संध्याकालीन का समय हो चुका है। यहाँ पर आप लोग सब एकत्रित हुए हैं। पर्युषण पर्व तप और त्याग की साधना के बलबूते पर हम लोगों ने मनाया। जिन देव की आराधना, व्रतों की महिमा, तपस्या की साधना और जैन दर्शन का परम त्याग जो होता है वो आप लोगों ने 10 दिन में अपने जीवन में भी अंगीकार करके देखा। त्याग और तपस्या, इसके बारे में मुंह से जितना भी गुणानुवाद कर लो, हजारों किताबें लिख के प्रकाशन करके समाज में बांट दीजिए, फिर भी इतना प्रभाव नहीं पड़ता। जो व्यक्ति जैन दर्शन की त्याग और तपस्या अनुभूति करना है, उसका आनंद लेना है, तो उस तपो अग्नि में खुद को खोदना पड़ता है। दिल और दिमाग में फिट बिठा दिया आपने, तो आपके अंदर एनर्जी ऐसी चार्जिंग होती जाता है। आदमी को एक समय होता है, भूख लगने का भी समय होता है। हर इंसान के खाने का टाइम होता है। पुराने जमाने में 9:30 बजे, 10-11 बजे तक आदमी खा के फ्री होते थे। आजकल दोपहर में 2:30 बजे तक भी खाना होता है। जब खाने का समय बीत जाता है, भूखा रहना आप किया है। भूखे बहुत दुनिया में देखा जाए, एक समय भी रोटी नहीं मिलने वाले भी लोग हैं, सड़क पर सोने वाले हैं। भूखा रहना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जैन दर्शन में स्पष्ट का इच्छा निरोधक तपः, आपकी अपनी इच्छाओं को रोकना। जिस चीज के प्रति मन चला जाता है, जो चीज खाने की अपेक्षा करती है, जो मन मांगता है, उसको रोक लगा देना। मुझे नहीं खाना है, मन को समझा दिया जाता है कि तुझे नहीं मिलेगा। ये आप लोगों ने 10 दिन में बहुत कुछ ट्रेनिंग ले चुके हैं। अब उपवास के बाद आप कैसा लग रहा है पूछा जाए, पाला हो गया, 4-5 दिन तो हो गए।
पारना हो गया, सबका हो गया, फिर वापस वही चालू हो गया। क्यों? जहां स्वीकार किया, जहां लालसा बढ़ गई, वहां दर्द होना चालू होता है। ध्यान रखना। इसलिए जैन मुनि इच्छा निरोधन तप, प्रतिदिन कुछ ना कुछ इच्छा तन को चलाने के लिए ऋषि मुनि भोज भिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। हमारे जैन साधु, मैं पूछता हूँ, इतने लोग तपस्या को सम्मान हो रहे, इतने निर्जन पद का है आमिशन, चारों प्रकार का चौहारों का त्याग करके हमारे जैन साधु होते तो पूरा वही काम करते। जिस दिन पारना होगा उसी दिन जल पानी सब ग्रहण करेंगे, अन्यथा फिर भी आपने ऋषि मुनियों ने कष्ट का शक्ति त्याग, शक्ति तप, आप अपनी शक्ति को देखते हुए और अपने मन को देखते हुए आपने प्रयास किया है। ये प्रयास, इस भव का जो किया गया प्रयास, इस भव में किया गया त्याग, इस भव में किया गया तप, भगवंतों ने कहा गया अगले जन्म में निश्चित आप मासो उपवासी होकर के तपस्या करोगे। ध्यान रखना। क्यों? ऐसी तपो साधना, त्याग, यहां तो बैठे हैं ना, ये जिस दिन से दीक्षा ले उस दिन से त्याग भी हो गया, तपस्या भी चालू होगी। कब तक होगी? जब तक अंतिम यात्रा खत्म नहीं होगी। इनकी त्याग और तपस्या हमारा तो यावत जीवन स्वीकार किया, अंगीकार किया, फिर भी आप मोह में, माया में, ममता में, लोभ में, लालच में, झूठ, कपट, माया, सारी दुनिया भर के आडंबरों के बीच में रात दिन बिताते हुए भी और ऐसी कठिन परिस्थितियों में आप लोगों ने उपवास किया। ये सबसे श्रेष्ठ महत्वपूर्ण। और तपस्या में देखा, परिश्रम करके पहले तो पानी उदयपुर में बहुत गिर रहा था, और जैसी जैन की तपस्या त्याग परिश्रम पर प्रारंभ हो गया, उसके बाद सब लोग बोले महाराज सब कई हो गया। अब महाराज सब कई बता रहे। मैंने कहा ये तुम्हारी परीक्षा चल रही है, वरुण देवता तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, अग्नि देवता तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, क्योंकि तुम इसे भीषण गर्मी में भी कितनी बेचैनी से रहित रहते हुए निराकुलता से जितने उपवास करते हो उतनी कर्मों की निर्जरा जल के भस्म हो जाती है। सारा देख करके पहले कहते पहाड़ा में चितौड़ा जैन समाज में ये पहली बार उदयपुर में है, इतने लोगों ने उपवास किए। 16 कागज के, 32 के, 10 लक्षण के, 5 निरों के, रत्नत्रय के, और जैन समाज को 14 के दिन तो पूरा उपवास से रहता है। समझ में आ रहा? और ऐसे लोगों ने बड़ी बड़ी तपस्या, पारने के दिन क्षमा वाले पर भी पूजा करी, सब लोगों ने क्षमा हुई। चल रहा एक दिन सब लोग इकट्ठा होकर मेरे पास आ गए, ये नाथुल्ला जी सब इकट्ठा होकर के आए, बोले महाराज हमारे समाज में इतना उपवास में पहली बार इतने लोगों ने किया है, और हमारा मन बना है कि चितौड़ा विकास मंच के तरफ से चितौड़ा जैन समाज के सामुदायिक क्षमावाणी और जितने तपस्वी है उनका सम्मान करना है। आपका आदेश, अरे धार्मिक काम
अत्यंत एकता विकास करने के लिए मैं कभी भी रोक नहीं लगाऊंगा। तैयारी कर लो और करके दिखा दो। और ये सारे लोग आज का दिन प्रतिष्ठित यहाँ पर उपस्थित है। मैंने बोला क्षमा किस क्षमा हो गए? बताइए, आप लोग जैन समाज वाले हो, आप हर समय 14 के दिन ही चालू हो जाता है उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा, क्षमा कामना क्षमा कामना। व्हाट्सएप पर तो दुनिया भर के लोग भेज रहे हैं, पर दिल से पूछ लीजिए, असली दुश्मन से क्षमा कभी मांगे? जैसे खटास हमारे बन के बेटे मन में, जैसे हमारे दोस्त बैठा है, क्षमा आचार्यों ने कहा, अरे यार को फ्रेंडशिप दोस्त इनसे क्षमा मांगना कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो पहले से जुड़े हुए हैं। क्षमा उसमें माना जो हमारे सामने आके तान करके खड़ा है, हमारे विरोध में खड़ा है, हमारे परिवार में विरोधी है, हमारे भाई भाई में विरोधी है। ऐसे लोगों को पहला क्या करना है? क्या करोगे? क्या करोगे आप लोग? कई जगह देखा बहुत बड़ी क्षमावनी हम लोगों ने की है। वहां क्षमावनी के बाद संतों के व्याख्यान प्रवचन होने के बाद लोग गले मिलते हैं, बाहर जाके, अंदर में बाहर जाकर के कई लोग उसमें भी दुश्मन निकाल देते हैं, जोर से दबाते, बोले यही मौका इसको यही दबा दे। समझ आ रहा? ऐसी क्षमावानी नहीं है। आज वास्तव में आप एकत्रित हो बैठे हो, मेरा आना सार्थक हो गया आपके बीच में। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।